तसल्ली के लिए। क्या लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया? अपनी तसल्ली के लिए। कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, मरकज की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी पहली 6 आयात हम पढ़ेंगे। फिर वहां से निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे, ये बातें इसमें कहां से आ गई और ये क्या हिकमत है जो उसे बख्शी गई और कैसे मौजज़े उसके हाथ से जाहिर होते हैं। क्या ये वही बढ़ाई नहीं जो मरियम का बेटा और याकूब और यूसुस और यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहां हमारे यहां नहीं? बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने लोगों के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और वो कोई मोजज़ा वहां ना दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया और उसने उनकी बेअतकादी पर ताज्जुब किया। आमीन। खुदा में यीशु अपने लिखा अपने वतन में आया। वतन से मुराद यहां पर यह है कि वो अपने उस शहर में आया जहां वो पला बड़ा और जवान हुआ था, नासरत में। यीशु नासरत में आता है, मतलब है कि वो नासरत से चला गया है और नासरत में दोबारा वापस आता है, मनादी करता हुआ, काम करता हुआ। तो वो वापस आया नासरत में और सब्बत वाला दिन है और सब्बत वाले दिन वो लोगों में खड़ा हुआ और लोगों को तालीम देने लगा। जब लोगों में खड़ा वो तालीम दे रहा है तो वहां पर जो लोग थे वो, जब उन्होंने उसकी शोहरत तो पहले से ही कुछ सुन ली थी, जब वो और सूबों में काम करके आया था, उन्होंने सुना था कि उसके पीछे तो लोग हो लिए हैं, उन्होंने सुना था कि वो मोजज़ात करता है। तो जब वो उन्होंने अपनी आंखों से उसे बातें करते हुए सुना तो उन्होंने कहा, ये हिकमत इसके पास कहां से आ गई है? ये मोजज़ात की कुदरत इसके पास कहां से आ गई है? ये जो कुछ कर रहा है ये इसके साथ ये कैसे हो गया? ये क्यों कर हो गया? हम तो इसे जानते हैं, हम तो इसके घराने को जानते हैं, हम तो इसके भाइयों को जानते हैं, हम तो इसकी बहनों को जानते हैं। ये तो यही रहता, यही इसका घराना था। तो क्या ये वही बढ़ाई नहीं है? ये वही तरखान है? ये तो है ये तरखान, और बातें कैसी करता है तरखान, और काम कैसे कर रहा है तरखान, और अपने पीछे देखो उसने लोग कैसे लगा लिए हैं। तो उनके देखने का, सोचने का और उस वक्त यीशु को परखने का तरीके का क्या है? वो उसको किस तरह से देख रहे हैं, किस नजर से देख रहे हैं, किस नजर से उसे परख रहे हैं? उन्हें सिर्फ ये नजर आ रहा है, इसका बाप जो है वो तरखान था,
और ये भी अपने बाप के साथ ये वही बढ़ाई का काम करता था। और वो देखो ये क्या बन गया है, वो देखो ये कैसी बातें करना शुरू हो गया है, वो देखो ये कैसे काम करना शुरू हो गया है। तो उसको किस नजर से देख रहे, देखने का उनका अंदाज क्या है, खानदान के हवाला से जान रहे, उसके भाइयों के हवाला से जान रहे, उनकी बहनों के हवाला से जान रहे। और हमें कोई एक को बड़ी चीज नजर नहीं आती कि यूसुफ जो है उस वक्त कोई बड़ी को कादावर शख्सियत हो अपनी सोसाइटी के अंदर। मैं ये कहूंगा एक आम सादा सा घराना, एक गरीब, एक मासूम सा घराना, वो उस घराने के अंदर कोई चालाकी और मकारी नजर नहीं आती। तो एक मासूम सा सादा सा घराना है, गरीब मेहनत कश घराना है, और रेफरेंस देकर बात की जा रही है कि हम तो इस घराने को जानते हैं, ये वही है, ये तो वही लोग, हमें तो पता है इनका, ये यूसुफ भड़ई का बेटा, ये तरखान लोग, और ये वाला टैलेंट इसके अंदर कहां से आ गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों कर हो गया। इस तरह से उसे देखा जाता है, इस अंदाज से उसे परखा जाता है। तालीम दे रहा है, हैरान हो गए सुनने वाले, हैरान हो गए। और वहां पर वो, हालांकि उसने कोई वहां पर बड़ी को बातें नहीं की हैं, उसने सिर्फ और सिर्फ वहां पर अपना तारफ कराया है। और अफसोस उन्हें, यसू ने जो अपना वहां पर तारफ कराया, तालीम देते हुए तारफ कराता है, उनको उनकी भी समझ नहीं है कि वो बात वहां पर वो क्या कर रहा है। और जिसको समझ आई होगी वो तो और ही परेशान हो गया होगा, क्योंकि उसने कहा था खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा। लेकिन जो मजमूई तौर पर एक उन्होंने बात ली, तो उन्होंने ये कहा कि हम तो जानते हैं, इसके घराने को जानते हैं, और वहां पर ये तरखान का काम करते हैं, इनके भाई भी हैं। दुनिया इस नजर से देखती है। हमेशा ए ईमानदारों, ए ईमानदार चर्च, ए ईमानदार कलीसिया, हमेशा इस नजर से देखना कि खुदा किस नजर से देखता है। आमीन, हालेलुया। क्या खुदा को नहीं था पता कि यह तरखान का घराना है? लेकिन खुदा की नजर तरखान के घराने पर पड़ी। आमीन, हालेलुया। खुदा उस तरह से नहीं देखता जिस तरह से दुनिया देखती है। और हमें फिर यही पता चलता है कि यीशु ने जब ये सारे हालात और माहौल को देखा, तो यीशु ने तअज्जुब किया। यीशु ने क्या किया? तअज्जुब किया। और वहां पर वो बहुत सारा काम नहीं कर सका। उनके बिहेवियर को देखकर, उनकी वाइब्स को देखकर, क्योंकि उनकी वाइब्स जो थी वो कुछ इस तरह की थी, हम क्या कह सकते हैं कि जैसे किसी को हकारत से देखना, हकीर जानना कि ये छोटा सा घराना, ये आम सा घराना, ये सादा सा घराना। और वहां पर जो आलम फाजल थे, वहां पे जो अपना आपको पढ़े लिखे समझते थे,
वहां जो अपने आप को सोसाइटी में एक रुतबे वाला देखते थे, वो सारे कहने लगे ये आम सा घराना है, ये छोटा सा घराना है, ये कैसे हो सकता है, ये क्यों कर हो सकता है। तो यस्सु ने जब ये सारा उनका बहेव देखा, ये वाइब्स देखी, तो उसने तअज्जुब किया और वहां पर वो बहुत सारा काम ना कर सका। और फिर यस्सु ने कहा, नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। नबी अपने वतन में, वो अपने घर के अंदर, वो अपने घर में था, वो अपनी बरादरी में था, वो अपने लोगों में था, उन लोगों में जहां वो पला बड़ा है। उन्होंने सिर्फ उसे देखा था कि ये क्या कर रहा है, ये लकड़ियों का काम अपने बाप के साथ कर रहा है। उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने वो नहीं देखा जो खुदा देखता है। और वही उस तरखान के घराने में से खुदा का बेटा पैदा हुआ है। उसी एक गरीब घराने के अंदर खुदा का बेटा पैदा हुआ है। उसी घर के अंदर आसमान की बादशाही के बादशाह ने जन्म लिया है। उस गरीब घराने के अंदर, उस मासूम घराने के अंदर, उस सादा घराने के अंदर खुदा के बेटे यीशु मसीह ने जन्म लिया। हालेलुया। बात को छोटा करते हुए मैं ये बात कहूंगा, कभी भी अपने घराने के किसी भी छोटे काम और छोटे हालात के ऊपर निगाह मत करना। खुदा ने निगाह की है वहां पर, तो जब उसने यूसुफ पर निगाह की थी और जब उसने मरियम पर निगाह की थी, तो निगाह करके इनके तलक से कुछ लिखा गया है। यूसुफ के तलक से यह लिखा गया कि यूसुफ रास्तबाज था। आमीन। यूसुफ क्या था? रास्तबाज था। मरियम के तलक से क्या लिखा गया है? वो कमारी रास्तबाज पाकीज़ा। आमीन। तो दोनों का जो एक टाइटल आ जाता है उनके पास, वो कौन सा आ जाता है? वो खुदा की नजर में रास्तबाज ठहरे हैं। वो सादा जरूर है, वो गरीब जरूर है, वो मसरूफ जरूर है, वो अपने मोहल्ले में, वो अपने लोगों में, वो अपनी गली के अंदर, वो अपनी बरादरी के अंदर, वो उनको कमजोर से नजर आ रहे होंगे, लोगों को कमजोर नजर आ रहे हैं, लेकिन खुदावंद की नजर में वो रास्तबाज नजर आ रहे हैं। आमीन। हालेलुया। अगर वो उस वक्त उस कमजोर घराने को चुन सकता, अगर वो उस वक्त उस मासूम और सादा घराने को सुन सकता, अगर उस वक्त वो एक तरखान, अब मैं यहां पर एक और लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, सुन, वो लोगों की नजर में किसका बेटा था? सब बोलो, किसका बेटा था? बढ़ई का बेटा था, तरखान का बेटा। किसका बेटा था? तरखान का बेटा। अगर तरखान का बेटा खुदा का बेटा हो सकता है, तो आज किसी खराबी का बेटा नहीं हो सकता? क्या आज किसी लोहार का बेटा नहीं हो सकता? क्या आज किसी मैकेनिक का बेटा नहीं हो सकता? क्या आज किसी माली का बेटा नहीं हो सकता? क्या आज वो किसी मजदूर का बेटा नहीं हो सकता? क्या वो आज किसी रंगसाज का बेटा नहीं हो सकता? क्या वो आज गली मोहल्ले की सफाई करने वाले का बेटा नहीं हो सकता? बोलो, हो सकता है, उसका बेटा भी हो सकता है कि उसके मुंह से भी हिकमत की बातें निकले, उसके मुंह से भी बनाई की बातें निकली, उसके हाथों से भी मोजज़ात हो, उसके
हाथों से भी खुदा अपने कुदरत वाले कामों को अंजाम दे। आमीन, हालेलुया। कभी भी अपने घर के हालात को, कभी भी अपनी सोसाइटी के स्टेटस को, कभी भी अपने स्टेटस को कम कर मत जानिएगा कि मेरा सोसाइटी में स्टेटस क्या है, सोसाइटी में मुझे किस तरह से देखा जाता है। इसके पास तो साइकिल भी नहीं है, इसके पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं। कभी भी अपने सोसाइटी के स्टेटस को नहीं देखना। आमीन। के लोगों में मुझे क्या समझा जाता है, गरीब जा बंदा है, 35-40 हज़ार रुपया तनखा लेंदा है, इन्हें की करना है, इन्हें की पढ़ना है, इन्हें की कितने पढ़ेगा, केड़े कॉलेज जाएगा, केड़ी यूनिवर्सिटी जाएगा, इन्हें की करना है, एक ही कर सकता, एक ही हो गया। ये कैसे हो गया? हमेशा अपने खुदा की नजर में मकबूल है। आमीन। हमेशा अपने खुदा की नजर में क्या है? मकबूल है। हमेशा अपने खुदा के हाथ के साए के नीचे रहे, हमेशा अपने खुदा का इंतजार करें, हमेशा इसी तरह से चले जिस तरह से यूसुफ चलता है, जिस तरह से मरियम चलती है। आमीन, हालेलुया। जिस तरह से यूसुफ चलता है, जिस तरह से मरियम चलती है, हो सकता है आपके लिए ये बातें होती हो सकता है आपके खानदान के अंदर ये बातें होती हो, आपको छोटा जाना जाता हो, आपको कम कर जाना जाता हो, आपको रद्द किया जाता, और यहां पर यही लिखा गया हुआ है, यीशु नासरी को नासरत में रद्द किया गया। नासरत वालों ने रद्द कर दिया था उसे। हो सकता है आज आपको भी कमतर और छोटा जानकर रद्द कर दिया जाए, छोटा जाना जाए, आपकी हकारत की जाए, आपको हकीर किया जाए। आप वहां पर बेदिल होंगे, मायूस होंगे। और यीशु ने भी तहज्जुब किया, और वहां पर वो बहुत सारा काम ना कर सका, और कहने लगा, यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा कहीं बेइज्जत नहीं होता। इसका क्या मतलब है? यीशु ने कहा बेइज्जत नहीं होता। नासरत वालों ने उसे हकीर जाना, नासरत वालों ने अपनी बिरादरी, अपने खानदान, अपने रिश्तेदारों ने उसे बेइज्जत किया। ओ जा तू की कर सकता, वो तेरे को की हो सकता, तू इन्हें जोगा कितों। लेकिन याद रखिए, ये इंसानी बातें होती हैं, ये इंसानी सोचें होती हैं, ये इंसानी रवैये होते हैं। रास्तबास हो जाएंगे तो फिर ये जान ले कि खुदा का रवैया आपके साथ कैसा होगा, खुदा आपके लिए किस तरह से सोचेगा, खुदा मरियम के लिए कैसे सोचता है, खुदा यूसुफ के लिए कैसे सोचता है, और खुदा मरियम और यूसुफ के घर के अंदर बादशाहों के बादशाह को पैदा करता है। हालेलुया। बादशाहों के बादशाह को क्या करता है? पैदा करता है। कभी भी दुनियावी रवैयों को अपने सामने मत रखिएगा, कभी भी दुनियावी सोचों को अपने सामने मत रखिएगा। यीशु ने भी वहां पर क्या किया है? वहां पर उसने नासरत से निकल गया है और दूसरी तरफ जाकर उसने मनादी का काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जाकर उसने आसमान की बादशाही का काम करना शुरू कर दिया। रसूलों के तलक से भी यही लिखा है कि जहां उनको रद्द किया जाता था, जहां उनको सताया जाता था, वो साइड ले जाते, वो किसी और तरफ। दूसरे लफ्जों में कहना यह चाहता हूं कि जहां पर भी हमें रद्द किया जाए, हमने बेदिल नहीं होना, हमने मायूस नहीं होना, हमने घबराना नहीं है, हमने डरना नहीं है। जो मिशन, जो काम, जो विजन, जो गोल हमें मिला हुआ है, जो खिदमत हमें मिली हुई है, जो तोड़ा हमें मिला हुआ है, हमने उसको करते ही चले जाना है।
आमीन। दाएं निकल जाए, बाएं निकल जाए, अपने कानून को बंद करें, अगर तो उनकी बातें सुनकर, उनके रवैये, उनका बिहेवियर देखकर अगर कमजोर पड़ गए तो खुदा जो आपसे काम लेना चाहता है वो रह जाएगा। लेकिन खुदा चाहता है कि कामयाब हो। आमीन। खुदा चाहता है आप क्या हो? सब बोलो। खुदा क्या चाहता है? आप कामयाब हो। अगर देखें अपने इलाके के अंदर, अपने लोगों, अपने रिश्तेदारों और अपनी बरादरी में यीशु को रद्द किया जा सकता है, तो क्या मुझे और आपको रद्द नहीं किया जा सकता? क्या आपकी सोसाइटी और आपकी बरादरी जो उस वक्त खाती पीती है, जो उस वक्त अपने आप को पढ़ा लिखा समझती है कि हमें ज्यादा शौर और अकल है, क्या यीशु को रद्द किया जा सकता है जिसमें हिकमत और मार्फत के सारे खजाने पोशीदा है? उसको उस वक्त के आलमों ने रद्द कर दिया, तो क्या मुझे और आपको रद्द नहीं किया जा सकता? क्या यीशु को सिर्फ इसलिए रद्द किया गया है कि वो बढ़ाई का बेटा है? याद रखें, लोगों को तो ये पता था कि वो बढ़ाई का बेटा है, लेकिन यीशु को पता था कि मैं किसका बेटा हूं। आमीन, हालेलुया। लोगों को पता था ये किसका बेटा है? बढ़ाई का बेटा है। लोगों को ये पता था, पर यीशु को पता था कि मैं किसका बेटा हूं। आमीन। आप जो भी काम करते हो, जिस माहौल में काम करते हो, आप मैकेनिक हो, आप जो सोसाइटी में बड़ा समझा जाता है ना कि ये छोटे से छोटा काम है, आप उसकी वजह से रद्द किए जाते हो तो कदर नहीं करता, हैरान नहीं होना। आपने एक बात को सिर्फ पल्ले बांध के रखना है, वो आपके डीएनए के अंदर हो, वो आपकी रूह के अंदर हो, वो आपकी सोचों के अंदर हो, वो आपकी हड्डियों के अंदर हो, वो आपके पत्थर के अंदर हो, वो आपके सेल के अंदर हो, वो आपके रूह के अंदर हो। और वो बात क्या हो कि मैं खुदा का बेटा हूं। आमीन, हालेलुया। मैं क्या हूं? मैं खुदा का बेटा हूं, और मुझे खुदा ने इस जमीन पर कुछ करने के लिए भेजा हुआ है, और मैंने अपने काम को जो खुदा ने मुझसे लेना है, मैंने उसको जारी सारी रखना है। कोई परेशानी वाली बात नहीं जब आपको रद्द किया जाए। और सुबह से मेरे अंदर एक बात जो है वो एक चल रही है, गूंज रही है, वो मुझसे जब्त नहीं हो रही। मैंने किसी और वक्त के लिए ये बात रखी थी, लेकिन वो अभी मैं कह देता हूं। तो ये घराना जो था, मरियम और यूसुफ जो हैं, खुदा की नजर में क्या ठहरे थे? ये रास्तबाज ठहरे, और इनके घर में खुदा का बेटा पैदा हुआ। याद रखिए कि हमने अपने रास्तबाजी को कायम रखना है। हमने जो रास्तबाजी को कायम रखना है वो ये रास्तबाजी, ये अंजील का पैगाम है। आमीन। अंजील हमें रास्तबाज ठहराती है। गौर से बात सुनिएगा, क्योंकि मैंने कहा कि मुझसे वो बात जबत नहीं हो रही। वो रास्तबाज ठहरे थे, वो मकबूल ठहरे थे। वो कोई लिखा गया कि वो बड़े अमीर थे, वो बड़े कारों कोठियों वाले थे, वो बड़े दौलतमंद थे, वो मुरब्बों वाले थे। कोई नहीं ये लिखा गया, उनका पेशा लिखा गया है। वो तरखान थे, रास्तबाज थे, ये लिखा गया। याद रखें कि हमने अपनी रास्तबाजी को कायम रखना है, और वो रास्तबाजी कौन सी है? वो रास्तबाजी ये अंजील का पैगाम है। अंजील हमें रास्तबाज ठहराती है। कौन ठहराता है? अंजील। जब अंजील हमें रास्तबाज ठहराती है, हमने इस राह
राष्ट्रबाजी के इकरार को थामे रखना। अब अगर हम हाथ धोते हैं ना, साबुन से हाथ धोते हैं, अगर साबुन ही गंदा हो, हाथ साफ हो जाएंगे? अक्सर का हम पता है क्या कर लेते, साफ पानी से हाथ धोकर गंदे कपड़े से हाथ पोंछ लेते। साफ पानी से हाथ धो लेते हैं और गंदे कपड़े से हाथ पोंछ लेते हैं। ये किस तरह की दनाई होती है, ये किस तरह की अकल होती है? खुदा के लोगों, ये वो साफ पानी है जिस पानी से हम धोए गए हैं, हम पाक हुए हैं, हम रास्तबाज हुए हैं। अब जब हम रास्तबाज हो गए हैं, हम दावेदार हो गए हैं, हमारा ये ईमान है, हमने कोई चीज खुदा की हजूरी में रास्तबाज नहीं ठहरा सकती। वो खुदा के बेटे यीशु मसीह का खून हमें रास्तबाज ठहराता है और अंजील हमें इसकी पहचान देती है और हम इस पहचान तक गए। और अगर कोई इस अंजील के अंदर मिलावट कर दे, अगर इस अंजील के अंदर, जिस अंजील से हम धोए गए, जिस खून से हम धोए गए, इस अंजील में कोई मिलावट कर दे, तो वो उसी गंदे कपड़े की तरह और उसी गंदे साबुन की तरह हो जाए। खुदा में यीशु ने ऐसे नहीं कहा। खुदा में यीशु ने कहा था, फकीरों और फरीसियों के खमीर से बच के रहना। हमारी आज की राष्ट्रबाजी में जो मिलावट आ रही है, वो सिर्फ अंजील में मिलावट के सबब से है। हमें अंजील में मिलावट करके हमें अंजील सुनाई जाती है। मैं उस कलीसिया पर गौर करता हूं, वो कलीसिया जो बियाबान के अंदर सफर कर रही थी। उस कलीसिया के क्या मिसाइल थी जो बियाबान के अंदर सफर कर? उस कलीसिया के अंदर सबसे बड़ा मसला बियाबान का पानी का, सबसे प्यास का। दूसरा मसला भूख का। तीसरा मसला रास्ते के ऊंट कटारों का। चौथा मसला आगे से हमला आवरों का, वो दुश्मन तलवार का, भाले का। क्या उस सारे सफर के अंदर जो भूख का, नंग का, धूप का, सर्दी का, गर्मी का, तलवार का, बीमारी का, जितने भी मसाइल आए थे, क्या खुदा ने उनके नस्लों में छोड़ दिया था? नहीं था छोड़ा। आज की कलीसिया भी ये ध्यान दे, हमने अपने बाप इब्राहिम के खुदा के ईमान को अपने सीने में दफन किए रखना है। हमने इब्राहिम के खुदा को, जिसको हम आसमानी बाप कहते हैं, हम उस ईमान को अपने सीने में दफन किए रखना है। और आज हमने भी उसी तरह से चलना है जिस तरह से उस वक्त बनी इस्राइल बियाबान में चल रही। हमने भी चलना है, उसी तरह से चलना है। वहां पर कोई भी नहीं खाया उनको रोटी देने के लिए, उनको पानी देने के लिए कोई नहीं खाया। कौन आया था? इब्राहिम का खुदा आया था। आज हमारे पास भी, मेरे घर में भी आएगा, वो आपके घर में भी आएगा, वो आपके काम कारोबार में आएगा, आपके रास्तों में आएगा। उसी ईमान को थामे रखे जो इब्राहिम ने
अपने लोगों को, अपने बच्चों को दिया था। उसी ईमान को थामे रखे जो खुदा के बेटे यीशु मसीह ने हमें दिया है, हमने उसे थामे रखना है। उनके लिए बियाबानी में उतर आया था, आज की बियाबानी में आपके लिए भी उतर आएगा। वो तरहार के घराने में उतर आएगा, वो तरहार के घराने को वो मकान बख्श देगा कि आज तक यूसुफ का नाम लिया जाता है, आज तक मरियम का नाम लिया जाता है, और ये कहा जाता है अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। हालेलुया। क्या वो माए हैं जिनके घर में हकीकतन खुदा से बेटे पैदा हुए हैं? हालेलुया। क्या वो यूसुफ हैं जो अपनी छोटी दुकान से नहीं डरते, अपने छोटे छोटे इशारों से नहीं डरते, अपने छोटे छोटे हालात से नहीं डरते, बड़ी बड़ी बातें करने वालों से नहीं डरते, बल्कि वो अपनी रास्तबाजी में अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। हमने अपने इस रास्तबाजी की जिंदगी में बसर करते चले जाना है, चाहे हमारे हालातों वाकयात छोटे ही क्यों नहीं है। दुनिया की नजर में, किसकी नजर में? दुनिया की नजर। हमने चलते चले जाना है, इसको काबू रखें, इसको संभाल कर रखें अपने सीनों में। एक थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, कहें मुझे जुमला बड़ा अच्छा लगता है, मुझे पूरा आता नहीं है, वो असल में वो शेर है कि तूने यहीं पर एड़ियों को रगड़ना है, तूने यहीं पर एड़ियों को रगड़ना है, यहीं से चश्मा पूछना है। हालेलुया। अपने हाथों को इस तरह से बना ले कि मेरे सामने मेरे हालात जो है वो संगलाख चट्टान की मानव क्यों नहीं है, मैं अपने नख्मों से ईमान के साथ इसकी संगलाख चट्टानों को, पत्थरों को खरीदना है, खींचना है। मैंने इसी ईमान के साथ इसी चट्टान से मैंने पानी के चश्मे जारी करने हैं। मैंने अपनी एड़ियों को आज के सख्त हालात के अंदर, जहां पर हाइब्रिड गॉस्पल है, क्या नाम दिया मैंने? हाइब्रिड गॉस्पल है। ये जो हाइब्रिड चीजें हैं, खासकर खाने पीने की चीजों की बात करने लगा हूं, हाइब्रिड। किसी ने बड़े से बड़ा खीरा देखा कितना? आम जो ऑर्गेनिक खीरा है उसका साइज कितना है? छोटा साइज होगा उसका। मैंने खीरा जो है वो 2 से 2.5 फुट तक का देखा है। ये 2-2.5 फुट का कैसे हुआ? अजमल भाई, पहले जो गंदम का साइज होता था वो क्या होता, अब गंदम का साइज क्या? पहले बाजरे का जो वो सिटा निकलता था वो कितना ऊंचा जाता था, अब कितना होता है? हर चीज, अगर वो फ्रूट देखो तो वो बड़ा हो रहा है, बड़ी बड़ी सब्जियां देखो तो हाइब्रिड। ये हाइब्रिड क्यों हुई है? ये बड़ा साइज उनका हो जाना वो क्यों हुआ? चले हम इस बात को और छोटा कर लेते हैं। ये आजकल जो एक बात आम कही जाती है, ऑर्गेनिक। पहले जी ये वाली खाद डाल दो, ये वाली खाद डाल दो, ये वाला केमिकल डाल दो तो क्या हो जाएगा? फसलें बहुत हो जाएंगी। बीज के अंदर बीज को मिलावट कर दिया गया। यूनिवर्सिटीज में यही काम हो रही है। बीज को बीज के साथ मिलाकर कुछ एक नया बीज तैयार कर दिया गया कि ये फसल ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह से हो रहा है
इसी तरह से हो रहा है, इस अंजीर के बीज के साथ भी इसी तरह से हो रहा है कि ऑर्गेनिक जो है उसमें बोया नहीं जा रहा, बल्कि इस अंजीर के बीज को पैगाम को भी हाइब्रिड कर दिया गया है। इसको हाइब्रिड करने की वजह से बहुत सारी कादावर फसलें आपको नजर आ रही हैं। वो कादावर फसलें तो होंगी लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होंगी। समझने वाला समझे मैं क्या कह रहा हूं, जानने वाला जाने। जबकि शुरू से ही ये बता दिया गया था कि तूने बीज के साथ बीज नहीं मिलाना है। ये इंसानी अकल ने काम किया है, ये इंसानी अकल ने काम किया है। और आज फिर लोगों को ये समझ आ रही है कि नहीं, हमने खाद वाली चीजें छोड़नी है, हमने मिलावट वाली चीजें छोड़नी है। आज अकल खुल रही है, जब एक दहाई गुजर गई है खाद वाली चीजें खाते हुए, मिलावट वाली चीजें खाते हुए। हाइब्रिड चीजें देखने में आपको अच्छी लगेंगी, ऑर्गेनिक आपको अच्छी नहीं लगेगी। ऑर्गेनिक चीजें छोटी होगी, ऑर्गेनिक चीजों की स्किन के ऊपर इतनी खूबसूरती नहीं होगी, इतना रख रखाव, इतना उनका जो है कि चाम चलाव नहीं होगा, इतनी खूबसूरती नहीं होगी ऑर्गेनिक चीज की। खुदा के लोगों, सच्चाई का खाना खाएं, आमिर ऑर्गेनिक प्योर खाना खाएं। हाइब्रिड फसलें बहुत बोई जा रही हैं और हाइब्रिड फसलें बड़ी तैयार हैं, लेकिन क्या है, हम खाएंगे तो यही रोटी खाएंगे, हम यही खाना खाएंगे। छोटे हैं कोई बात नहीं। आमीन। यूसुफ का घराना छोटा था, यूसुफ का घराना गरीब था, वो तरखान के नाम से जाना जाता था। ये तरखान है नहीं, आज भी कहा जाएगा ये तो लाहौर है, मैं भी जानता हूँ, मैं इसके घराने को जानता हूँ और मैं इसके भाइयों को भी जानता हूँ। वो फलां जगह पे मुंशी लगा हुआ है, वो कचहरी में काम करता है और मैं जानता हूँ वो फलां फैक्ट्री में काम करता है। आपको इस तरह से देखा जाएगा। हम चाहेंगे कि हमारा खुदा हमें देखे तो वो अजीब की नजर से देखे। आमीन। वो हमें देखे तो किस नजर से देखे? वो अजीब की नजर से देखे। उसने तरखान के बेटे को वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। आए खड़े हो जाएं और खुदा की हम को सना करें, उसकी तारीफ करें, उसकी सताइश करें। कहे खुदा तू मेहरबान है, तू उस तरह से नहीं देखता जिस तरह से दुनिया देखती है। तू अपनी नजर रखता है, तू अपनी नजर से देखता है, तो अपनी नजर से परखता है। और खुदा के लोगों, अपने खुदा की नजर में मकबूल है।